किसी स्टेशन पर रुक ही नहीं रही थी। तुम इंतजार करते रहोगे लेकिन ये ट्रेन नहीं रुकेगी, कहते हुए उस व्यक्ति का हुलिया बदलने लगा। कुछ देर पहले जतिन को वो जिस रूप में नजर आया था वैसे ही भयानक रूप में उसके सामने था। डरते हुए जतिन ने चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने चेन खींची ट्रेन की स्पीड और बढ़ गई। झटका लगने के कारण वो जमीन पर गिर गया और वो व्यक्ति उसके सामने आ गया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहते हो मुझसे? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मुझे जाने दो, कहते हुए जतिन उससे दया की भीख मांगने लगा, मगर वो व्यक्ति उसे और डराने लगा। उसके सर से बहने वाला खून जतिन के ऊपर गिर रहा था। डर के कारण जतिन की हालत खराब होने लगी। तभी अचानक वो व्यक्ति पीछे हट गया। जतिन ने राहत की सांस ली। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? मुझे छोड़ दो, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। जतिन ने कह तो दिया था, मगर डर के कारण उसकी हालत खराब थी। वो जिंदा लाश की तरह आंखें फाड़े उसे देख रहा था। मुझे मुक्ति चाहिए, बोलो, दिला सकते हो मुझे मुक्ति? मुक्ति? मगर मैं आपको कैसे मुक्ति दिला सकता हूं? जतिन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी धुंधली समझ में ये बात साफ हो चुकी थी कि वो किसी सामान्य स्थिति में नहीं था। ट्रेन, वो व्यक्ति और पूरी रात सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, जिससे वो जाग नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में डर और उलझन थी, मगर उसके सामने खड़ा शख्स उसे जाने ही नहीं दे रहा था। मैं आपको मुक्ति कैसे दिला सकता हूं? वो व्यक्ति अब गंभीर हो चुका था। उसकी आंखों में अब वो सूनापन नहीं था। उसने धीरे से कहा, ये ट्रेन उस रात से अब तक चल रही है। हर बार एक नया यात्री चढ़ता है और फिर उसी की तरह भाग्य को जीता है। जतिन पूरी तरह स्तब्ध था। उसकी सांसें थम गईं। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे, कहीं वो भी तो इस ट्रेन में हमेशा के लिए फंसने वाला नहीं। तुम मुझे मुक्ति दिला सकते हो अगर तुम इस ट्रेन की गुत्थी सुलझा सको। मुझे इस ट्रेन से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो तुम हो। तुम वही आखिरी यात्री हो जो यहां से बाहर जा सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत है। क्या कीमत? व्यक्ति ने जतिन की आंखों में गहरी नजर डाली और धीरे से बोला, तुम्हें अपनी जगह मेरे लिए छोड़नी होगी। अगर तुम इस ट्रेन से बचना चाहते हो तो तुम्हें उस यात्री का रोल निभाना होगा जो हर बार मरता है। तुम्हारी मुक्ति उसी में है, लेकिन तुम्हारा सफर यहीं खत्म होगा। जतिन की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाहर कोई स्टेशन नहीं था और ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। व्यक्ति की बातों में छिपे रहस्य ने उसकी हालत और खराब कर दी थी। अब वक्त कम है, चुन लो। या तो तुम मुझे मुक्त करोगे और खुद इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे, या फिर अगली मंजिल तक तुम्हारी कहानी भी खत्म हो जाएगी। जतिन के सामने अब केवल दो विकल्प थे। या तो वो खुद को इस ट्रेन का हिस्सा बना ले और उस आदमी को मुक्त कर दे, या खुद ही हमेशा के लिए इस ट्रेन का एक भूत बन जाए। जतिन ने हिम्मत जुटाई और एक बार, आखिरी बार खिड़की के बाहर देखा, लेकिन अब वहां केवल घना अंधकार था और ट्रेन की गड़गड़ाहट उसके दिल के धड़कनों के साथ एक हो गई थी। उसका दिमाग ठंडा हो गया था और वो धीरे धीरे उस अजनबी की ओर बढ़ा। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। जैसे ही जतिन ने ये शब्द कहे, ट्रेन अचानक रुक गई। घबराहट के बावजूद जतिन ने महसूस किया कि पूरा कंपार्टमेंट एक ठंडी हवा से भर गया था। वो व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में घुलने लगा।
अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। मुक्ति तुम्हारी भी आएगी जब कोई और इस ट्रेन में चढ़ेगा। जतिन अकेला खड़ा रह गया। ट्रेन के दरवाजे खुल चुके थे, मगर अब वो जानता था कि वो यहां से कभी नहीं निकल पाएगा। अगले स्टेशन पे कोई नया यात्री उसका इंतजार कर रहा था और एक दिन शायद कोई और उसकी मुक्ति की कीमत चुकाएगा। ट्रेन फिर से चल पड़ी, मगर अब जतिन जानता था कि इस सफर की कोई मंजिल नहीं थी, बस इंतजार था अगले यात्री का।